राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। ओम गण गणपतये नमो नमः। हिंदू धर्म में धनतेरस का त्योहार विशेष महत्व रखता है। धनतेरस के दिन बाजार से धातु के बर्तन या सामान खरीदने का बेहद शुभ माना जाता है। अपनी श्रद्धा अनुसार लोग सोना, चांदी, पीतल, स्टील या फिर तांबे की वस्तुएं घर लेकर आते हैं। पंचांग के अनुसार धन त्रयोदशी या कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस मनाया जाता है। इस साल 10 नवंबर शुक्रवार के दिन धनतेरस पड़ रहा है। धनतेरस पर शुक्र चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। इसके अलावा शुभ नक्षत्र में रहने वाला है। इस साल धनतेरस पर कौन कौन से योग बन रहे हैं और किस तरह से इस दिन धनतेरस की पूजा की जा सकती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर शुक्रवार की दोपहर 12:35 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 11 नवंबर दोपहर 1:57 पर हो जाएगा। इसके चलते धनतेरस 10 नवंबर के दिन ही मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन इस बार कई योग बन रहे हैं। इस दिन अपार धन लाभ दिलाने वाला हस्त नक्षत्र रहेगा। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव हैं और शुक्र चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। हस्त नक्षत्र की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा शनि भी मार्गी अवस्था में धनतेरस पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में होंगे। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन धन्वंतरी जयंती भी होती है। पूजा करने के लिए दीप जलाए जाते हैं। शाम को आटे या मिट्टी के दीपक में तेल डालकर उसमें 4 बत्तियां लगाई जाती हैं और घर के मुख्य द्वार पर रखे जाते हैं और घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं। इस दिन दीप दान भी किया जाता है। धनतेरस की पूजा खरीदारी के साथ संपन्न की जाती है और खरीदारी में बर्तन, चांदी, सोना, वाहन, उपकरण, वस्त्र, झाड़ू, प्रॉपर्टी आदि खरीदी जा सकती है। धनतेरस के दिन खरीदारी 10 नवंबर दोपहर 12:35 के बाद कर सकते हैं। इस दिन प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। शुक्र प्रदोष होने के चलते मां लक्ष्मी के साथ ही भगवान शिव का भी पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का अति शुभ मुहूर्त भी खरीदारी के लिए अच्छा है और इस मुहूर्त में धनतेरस की पूजा भी की जा सकती है। ये मुहूर्त शाम 5:16 से शाम 7:54 तक रहेगा। धनतेरस के अगले दिन 11 नवंबर को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली और हनुमान जयंती है। 12 नवंबर को दीपावली है। धनतेरस के दिन घर की सफाई करके सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने से पहले चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब गंगा जल छिड़ककर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा या फोटो स्थापित करें। भगवान के सामने देसी घी का दीपक, धूप और अगरबत्ती जलाएं। अब देवी देवताओं को लाल फूल अर्पित करें। अब आपने इस दिन जिस धातु या बर्तन अथवा ज्वेलरी की खरीदारी की है उसे चौकी पर रखें। लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और कुबेर स्तोत्र का पाठ करें। धनतेरस की पूजा के दौरान लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप करें और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद षोडशोपचार विधि से देवता धन्वंतरी देव की पूजा करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की आरती करें और प्रसाद सभी में बांटे। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दिए जलाना न भूलें। भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है।
धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर की भी पूजा की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो भी बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान गई। भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है। और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल खिले थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और ये देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ता कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन से ही अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कटे। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सकते। इनको मेरा शाप था, इसीलिए 12 वर्ष तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वह दीपक के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए थे, तो उनके हाथों में अमृत कलश था। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे। कहते हैं तभी से धनतेरस मनाया जाने लगा। धनतेरस के दिन
बर्तन की खरीदारी करने की परंपरा है। माना जाता है इससे सौभाग्य, वैभव और स्वास्थ्य लाभ होता है। धनतेरस के दिन उनके देवता कुबेर की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीम आय नमः। इस मंत्र को माता लक्ष्मी का मंत्र कहा जाता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन मंत्र के जाप से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।